बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक मैथ्स का, ठीक है जी। ये लास्ट चैप्टर है हमारा इस मैथ्स का, इस टॉपिक का हमारा। तो काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 1 से डेढ़ महीने के बाद 20 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए अरेंज कर रहे थे व्हाइट बोर्ड, ठीक है। काफ़ी सारी वीडियोस बनाने के बाद मैंने सोचा कि आप थोड़े से चेंजिंग लेकर आऊँ, यानी कि बोर्ड पे आपको समझाऊँ, जो एक क्लास का माहौल होता है, जो एक इन्वायरमेंट होता है हमारा समझाने का, ठीक है, जो टीचर्स का समझाने का तरीक़ेकार होता है और जो इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, इसमें समझाने आपको काफ़ी क्लियर भी चीज़ें होंगी, ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है हमारा, ये काफ़ी मुश्किल है। बाज़ अगर बच्चों को ये समझ में नहीं आता। वो क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, जो जो तरीक़ेकार हमें इसमें जो दिया गया है, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। बाकी चैप्टर्स के हवाले से और इस चैप्टर में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बाकी चैप्टर्स आपने देखे होंगे, काफ़ी ईज़ी थे, जिसके अंदर हमें पावर्स का इस्तेमाल करना था, स्क्वायर रूट था, और जो है हमें सेकंड चैप्टर के अंदर पावर को इस्तेमाल किस तरह करना है, किस तरह अप्लाई करना है, वो आपने देखा। फिर फोर्थ चैप्टर के अंदर आपने फ़ॉर्मूलाज़ में किस तरह हमें फ़ॉर्मूला को किस तरह यूज़ करना है, स्क्वायर का फ़ॉर्मूला, क्यूब का फ़ॉर्मूला, ये सब हमने चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा, जिसमें सॉल्यूशन सेट के सवालात थे, ठीक है, स्क्वायर रूट के सवालात थे। तो हमने सिर्फ मैट्रिसेस का चैप्टर भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या रिवीजन करा दूँ कि हमने ये टॉपिक हमने जो है पढ़ लिए हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 15 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्री को आप समझ लीजिए, ये 2-3 हिस्सों से बना है। एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी, 3 हिस्सों से। ट्राई का मतलब 3, ठीक है जी। नो का मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब यानी कि मेजरमेंट्स, यानी कि 3 साइड्स को मेजर करना, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप अपनी बिल्डिंग के छत पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप नीचे किसी गमले का किसी चीज़ को देख रहे हैं, और आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मैं बिल्डिंग की छत पे तो खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ज़मीन का और बिल्डिंग की छत का फासला कितना है, तो आप इस तरीके का से मालूम कर सकते हैं। या फिर आप रोड पर खड़े हो, या किसी आप आसमान में कोई ऊँची चीज़ को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग को, या किसी छत पे लगे किसी फ्लैग को, किसी और चीज़ को भी देखना चाह रहे हैं, तो इसका फासला, या जो फासला हमारे पास है, कि कितना फासला हम किसको किस तरह मालूम करें, तो हम इस चैप्टर से भी जो हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फ़ंक्शन हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फ़ंक्शंस हमारे पास इसमें इस्तेमाल हैं, वो फ़ंक्शंस काफ़ी बेहतरीन हैं और बिल्कुल डिफरेंट है। आपने 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक या 9 क्लास तक आपने इसमें नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब ये चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमारे पास 6 फ़ंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ंक्शंस की बात करें, फ़ंक्शन हमारे पास कौन-सा किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए, सबसे पहला फ़ंक्शन जो हमारे पास इसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो है साइन। हम फंक्शन की बात करें सबसे पहले, तो फंक्शन सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा है क्या? थीटा इट इज अ एंगल। आपने एंगल्स के नाम सुने होंगे ज्योमेट्री के, हम ज्योमेट्री के चैप्टर में, ठीक है, 8-7 के अंदर जो पढ़ाया जाता है टॉपिक्स हमारे को ज्योमेट्री, तो उसके अंदर आपने एंगल का नाम सुना होगा कि 90 डिग्री का एंगल है, या 180 डिग्री का एंगल है, या 45 डिग्री का एंगल्स है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास यूज होंगे, ठीक है। इसका जो पहला फंक्शन हमारे पास मौजूद है, वो है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। इसका सेकंड फंक्शन हमारे पास मौजूद होता है cos थीटा, और थर्ड हमारे पास होता है इसका फंक्शन tan थीटा। अच्छा, ये हमारे पास, मैंने आपसे बात कही थी कि हमारे पास 3 फंक्शंस, 6 फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने 3 फंक्शंस लिखे हैं। वो 3 फंक्शन हमारे पास ये है कि sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। अच्छा, इन तीनों चीज़ों में इनके अब अपोजिट भी आते हैं, यानी कि इन तीनों फंक्शंस के अपोजिट में हमारे पास आते हैं। जैसे साइन का अपोजिट क्या है, कॉस का अपोजिट क्या है, और tan थीटा का अपोजिट हमारे पास क्या होता है। अच्छा, साइन का अपोजिट हमारे पास होता है कोसेक थीटा, ठीक है, ये एंगल लगाना हमारे लिए लाजमी होता है, ठीक है जी। और कॉस थीटा का हमारे पास अपोजिट होता है सेक थीटा। इसी तरीके से tan थीटा का अपोजिट हमारे पास होता है कॉट थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास ये हमारे पास 6 फंक्शंस ऐसे हैं जो कॉमनली ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज किए जाते हैं, हमारे इस चैप्टर में यूज करेंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अब हमें इनका इन्वर्सली मालूम करना है। इन्वर्सली, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके अंदर हम इन्वर्सली के बारे में हम बात करेंगे। इन्वर्सली से मुराद क्या, कि समथिंग जैसे कि 1 अपॉन समथिंग। अब जैसे कि sin थीटा का अपोजिट cos cosec थीटा है, लेकिन 1, अब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा,
इसका हमारा 1/sin थीटा होगा, ठीक है, इसका sin थीटा होगा। इसी तरीके से हमारे पास sec थीटा का यानी कि cos थीटा का हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल का 1/cos होगा, 1/cos थीटा। और इसी तरीके tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/tan थीटा। अब ये हमारे पास एक पूरा फंक्शन हमारे पास बन चुका है, जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, यानी कि ये तीन साइड्स इससे रिलेटेड है और ये तीन साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये 6 के 6 फंक्शंस आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने जितने भी सवाल करे पिछले चैप्टर्स के, उसमें क्या था, फॉर्मूलाज भी इस्तेमाल हो रहे थे, मेथड्स भी इसके इस्तेमाल हो रहा था। अब इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला तो होते हैं, लेकिन हम उनको फॉर्मूला नहीं कहते, उनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं उसमें कुछ, ठीक है जी। और इसके अंदर कुछ क्वाड्रेंट्स वगैरह भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है जी, उसके अंदर कुछ ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ हमारे पास आता है, ठीक है, उसके अंदर 4 हिस्से होते हैं हमारे पास, ठीक है, कौन कौन से 4 हिस्से हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 4 हिस्से हमारे पास मौजूद होते हैं इसमें। और उन 4 हिस्सों में हमें बताना पड़ता है कि कब कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कब कौन सा फंक्शन नेगेटिव है हमारे पास। तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना होता है कि हाँ कौन सी चीज कब जो है हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, कौन सी चीज, कौन सा साइन या कौन सा ऐसा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास जो है नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको समझाने के तौर पर ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जित ऑल आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, जब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जब हम आते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट जब हम बात करते हैं, तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी बाकी जितने बच गए अदर्स नेगेटिव कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम जब तीसरे क्वाड्रेंट पर आते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने एलिमेंट्स बच गए हमारे पास, जैसे कि tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos थीटा, sec थीटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी अदर्स जितने बच जाएंगे हमारे पास वो सारे हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है जी। अब आखिरी जो हमारा क्वाड्रेंट बचा है, इसके अंदर हमारे पास आखिरी जो हमारा क्वाड्रेंट बचा है, उस क्वाड्रेंट के अंदर हम tan थीटा और cot थीटा को हम सपोज करेंगे, लेंगे। तो किस तरह करेंगे, जैसे हमारे पास ये लास्ट क्वाड्रेंट हमारे पास बचा है, तो ये tan थीटा और cot थीटा, ये सब हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे वो सब के सब हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इससे हमें ये बात साबित होती है कि जब भी हम कोई भी सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर क्या होगा हमारे लिए कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास सवाल आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है, तो हम समझ जाएंगे जितने भी इसके अंदर रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन हमारे जो यूज हुए हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट इस्तेमाल है तो हम सिर्फ दो को पॉजिटिव करेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर तीसरा क्वाड्रेंट की बात है तो कोसेक और सेक थीटा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी अदर्स एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो tan थीटा और cot थीटा हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी अदर एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात इसके अंदर हम ये करेंगे, ये तो हमारी सेकंड बात। फर्स्ट हमें फंक्शंस के बारे में जानना था, जो कि ये है। सेकंड हमें मालूम ये पड़ा कि इसके अंदर कौन सा क्वाड्रेंट, कब कौन सा एलिमेंट, कब कौन सा फंक्शन हमारे पास जो है नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आखिर में जो हम इसके अंदर बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ इसके फॉर्मूलाज की, ठीक है जी, इसके फॉर्मूलाज की। अब बात अगर चैप्टर्स में हम फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला को हम बोलेंगे आइडेंटिटीज। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज कहेंगे। आइडेंटिटीज कहेंगे। इसके अंदर 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है जी, इसके अंदर 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर,
क्यों ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइडेंटिटी है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टॉपिक ही है, ये आइडेंटिटी ये जो हमारा इस्तेमाल होता है। अच्छा, सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है जो कि इस्तेमाल तो होता है लेकिन इतना यूजेबल नहीं है जितना हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। देन लास्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी है, ठीक है, लास्ट हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हमारे पास मौजूद होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात इसके अंदर ये है, अब इसके अंदर दो फॉर्मूला अलग है, मजीद दो फॉर्मूला हमारे पास क्या है और मजीद आए हुए हैं। वो क्या फॉर्मूला हमारे पास आए हुए हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड फॉर्मूला है tan थीटा का अपोजिट, tan थीटा का इनवर्स कौन सा है, cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी अब जब आप tan थीटा का अपोजिट cot थीटा है तो वैसे वाले इसके इक्वल टू की साइन भी हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट इसके अंदर हिस्से हैं और क्या क्या इसके अंदर आइडेंटिटीज होती हैं और किस तरह हम इनको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल यूज़ करने का तरीका जब हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या जो टॉपिक हम लेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि हम किस तरह इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कौन सा फॉर्मूला किस वक्त हम अप्लाई करेंगे। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको इस फंक्शन के अंदर इस चैप्टर में क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मुझे लाजमी बताएं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।